सरोज सरगम के ही जैसे ये अर्चना है, देखिए, इनको सुनिए। 8 हाथ हैं दुर्गे महारानी के। कितने हैं? 8 हाथ हैं। हमें तो यही नहीं पता भैया, 8 हाथ वाली देवी पैदा हुई होगी तो कैसे पैदा हुई होगी? जिस समय उनकी मम्मी ने जन्म दिया होगा, दुर्गे महारानी की मम्मी ने, तो पता नहीं उनके प्राण कहाँ रहे होंगे, पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल बना है, उस हॉस्पिटल में 8 हाथ वाली देवी का जन्म हुआ होगा। इनके अम्मा दादा तक को पता नहीं है कि इनके अम्मा दादा है कौन, है कौ पता, काऊ पता नहीं है। अगर 8 हाथ वाली देवी तुम्हारे घर में पैदा हो जाए फिर तुम्हें कैसी लगेगी? हाय दैया, तुम लोगों के दूध हाथ वाले पैदा हो तो भैया दूध महीना उठती नहीं है खटिया से। अरे 8 हाथ वाली देवी मैया कैसे पैदा हुई होगी? दिमाग लगाओ तुम लोग अपना, है? अगर 8 हाथ वाली देवी ऐसी लड़की तुम्हारे घर में आ जाए तो अच्छी लगेगी? है? अच्छी नहीं लगेगी ना। तो फिर इनकी अपने घर में फोटो और इनकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। अब हनुमान को कोई सूरत है हनुमान की, है? हनुमान का मुंह कैसा है? अगर हनुमान जैसा ही संतान अगर तुम्हारे घर में मिल जाए तो तुम्हें कैसी लगेगी वो संतान? ऐसा गल फुल्ला मुंह जैसा हो जाए तुम्हारे घर में तो तुम्हें वो बेटा कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। अब काली मैया को तो रुपया सो अगर काऊ के सामने खड़ा कर दो तो काऊ बच्चा को बुखार इतनी जोड़ के आएगा कि 1 महीना तक बुखार नहीं जाएगा उसका, है ना। और आप ऐसी देवी काली उली मैया की पूजा करती हो। अब गणेश भगवान है, हमें तो यही नहीं समझ में आता कि गणेश भगवान आधे इंसान है और आधे जानवर है। अब हमें यही नहीं पल्ले पड़ता है कि देखो हाथी का बच्चा भले छोटा हो लेकिन गर्दन उसकी छोटे पे भी मोटी होती है भैया, है? अब गणेश की गर्दन और हाथी की गर्दन कैसे मैच खाई होगी, है? इंसान की तो इतनी सी होती है 4 इंची की, और गणेश भगवान की ऊपर का जो सर है वो हाथी का लगा है। अब हाथी का बच्चा भी तुम समझो लेकिन तब भी गर्दन उसकी मोटी होती है, लेकिन गणेश भगवान से मैच कैसे खा गया हाथी का सर? सोचने वाली बात है ना। अब वो हाथी का सर है और पेट इंसान का है। अब हमें यही नहीं समझ में आता है कि वो भोजन कौन सा करते होंगे, हाथी वाला करते होंगे या फिर इंसान। कन्हैया चोरी करते थे, माखन चुरा चुरा के खाते थे, तो बच्चा विचार करेगा कि जब ये कन्हैया चोरी करते थे तो इनकी हर घर में फोटो लगी है, तो मैं इससे भी ज्यादा बहुत बड़ा चोर बनूंगा तो मेरी भी फोटो हर घर में आएगी। बच्चा सोचेगा कि नहीं सोचेगा? और शंकर भगवान की फोटो बच्चा देख लेगा तो कहेगा ये क्या करते थे? तो आप लोग बताना, ये तो नशा करते थे। और भैया नशा का सुनेगा तो बच्चा सोचेगा जब ये इतना पीते होंगे तो हम इनसे और ज्यादा बड़े नशेड़ी बने तो हमारी फोटो। कन्हैया चोरी करते थे, माखन चुरा चुरा के खाते थे, तो बच्चा विचार करेगा कि जब ये कन्हैया चोरी करते थे तो इनकी हर घर में फोटो लगी है, तो मैं इससे भी ज्यादा बहुत बड़ा चोर बनूंगा तो मेरी भी फोटो हर घर में आएगी। बच्चा सोचेगा कि नहीं सोचेगा? और शंकर भगवान की फोटो बच्चा देख लेगा तो कहेगा ये क्या करते थे? तो आप लोग बताना, ये तो नशा करते थे। और भैया नशा का सुनेगा तो बच्चा सोचेगा जब ये इतना पीते होंगे तो हम इनसे और ज्यादा बड़े नशेड़ी बने तो हमारी फोटो हर घर में आएगी। कानपुर देहात के मलखानपुर गांव में ये अर्चना कथा कर रही थी। उस कथा के दौरान इसने ये सारी बातें बोली हैं। इस अर्चना पर और रिसर्च किया तो ट्विटर एक्स पर शुभम शर्मा जी के आईडी से पता चला कि दिसंबर 2023 में भी इसी अर्चना ने ऐसे ही कुछ हेट स्पीचेस दी थी, जिसकी वजह से इस पर एक्शन हुआ था। वो भी सुनिए, उस समय की ये वीडियो है। प्यारे भाई लोगों, आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हमारी 25 दिसंबर से कथा ग्राम रसूलपुर अकबरपुर माती रोड पर होने के लिए जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने हमारे पंडाल मंच को फाड़ के रखवा दिया, हमारे कार्यक्रम को नहीं होने दिया। और एसडीएम प्रशासन ने जवाब दिया है कि अर्चना कथा नहीं करेंगी, 2 महीना तक धारा लगा दी गई है। ऐसा आखिर क्यों है? अब कुछ सवाल यहाँ उठते हैं। नंबर 1, दिसंबर 2023 में जब इसके ऊपर कार्रवाई हुई थी और इसको कथा करने की परमिशन नहीं मिली थी, तो फिर वापस अभी दिसंबर 2025 में फिर से रिपीट एक्ट्स ये कैसे कर रही है? यानी कि लीगल एक्शन प्रॉपर नहीं हुआ है। दूसरा सवाल ये उठता है, सरोज सरगम आपको याद होगी क्योंकि उसके ऊपर हमने यूट्यूब पर वीडियो बनाई थी, इंस्टाग्राम पर भी रील डाली थी, ट्विटर एक्स पर पुलिस को भी टैग किया था, जिसके बाद से सरोज सरगम अरेस्ट हुई थी। लेकिन उसके अरेस्ट करने का फायदा क्या हुआ? अगर उसी की तरह और लोग भी रिपीट वैसा ही हेट स्पीचेस कर रहे हैं तो यानी लीगल कार्रवाई में बहुत ज्यादा कमी है। कानून की कार्रवाई का मतलब यही होता है कि आप अगर कोई एक्शन किसी पर ले रहे हैं तो वो एक नजीर बने बाकी लोगों के लिए कि हम वो एक्ट ना करें। लेकिन सरोज सरगम की गिरफ्तारी के बावजूद भी ये लेडी रिपीट एक्ट्स क्यों कर रही है? यानी कानून की कार्रवाई कमजोर पड़ रही है। सो इसीलिए हमारा निवेदन है कानपुर पुलिस से कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इमीडिएटली इस लेडी अर्चना को अरेस्ट किया जाए।